हेलो गाइस। नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2D की क्लास चल रही थी आपकी, क्षेत्रफल। और जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, एसएससी चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ। तो सभी के सभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई आपके लिए। तो एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन देखिए, CHSL 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है। क्षेत्रफल मैंने देखिए दो तरीके से बता सकते हैं हम। √3/4 इंटू भुजाओं स्क्वायर यानी कि 144 हो गया, और 4 से काटा तो 4 तिया 12, 4 छिंग 24, तो ये आ गया 36√3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। मैंने दूसरा तरीका भी आपके लिए बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई भुजा क्या होती है। मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल की जो भुजा होगी समबाहु त्रिभुज की, वो 2√3 होगी। इसकी वैल्यू क्या दी है, 12 दी है, तो 2 छिक्के हो गया 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 2√3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2√3 है तो मुझे ये बता दो कि क्षेत्रफल मैंने बताया था √3√3 n², ये बताया था। तो 3 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 2 का वर्ग 4 तिया 12, तो 12 और ये √3 हो रहे, तो 12 थी 36√3। इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। वैसे यहाँ पर फॉर्मूला ज़्यादा आसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले को लगाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 37 दे रखी है, और इसमें से एक भुजा दे दी है इसने। देखिए समकोण त्रिभुज है एक, तो ये कर्ण है, और एक भुजा मैंने कोई भी मान ली है, 12 मान ली, ठीक है ना। तो ये वाली जो साइड होगी ये रूट में आएगी, ध्यान रखना है। एक बार इसका अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है, 25 का। एक बार इनका जोड़ देखेंगे, कितने कितना है, 49। तो 5 और 7, तो ये आ गया आपका 35। मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या आ गई आपकी, 35 आ गई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कर देंगे हम यहाँ पर। 2 से काटा ये 6 बार, और 6 पंजे हो गया 30, 6 तिया 18 और 3 कितना हो गया 21, मतलब 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने यहाँ पर, ध्यान रखना। देखो कैसे निकाला है मैंने। बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक बार ये मैंने प्लस किया है और एक बार मैंने माइनस किया है, बस h माइनस पी। और देखिए यहाँ से इस √2 को हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इसने बोला है कि भाई भुजा दी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने पूछा है। तो भुजा क्या हो, क्षेत्रफल क्या था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 400। 4 से 100 बार कट गया, तो क्षेत्रफल क्या आ गया, 100√3 आ गया ये। ओके, 100√3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखिए अगला सवाल। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। मतलब अगर वृत्त की त्रिज्या R1 है तो इसकी भुजा क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर पूछा है इसने। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², मतलब पाई का मान 22/7, r² मतलब 1 का वर्ग 1। यहाँ पर सवाल को आसान करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इस r को है ना 7 मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जब मैंने r² रखा तो 49 हो गया, और भाई ये आ गया 7×7 49, तो ये हो गया 22×7 154। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ गया ये। तो इसने बोला इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर निकाल लो यार। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये 42 का अंतर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप एक मानकर भी कर सकते थे आसानी से, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में आती फिर वहाँ पर आप कंफ्यूज होते, इसीलिए मैंने त्रिज्या क्या मान ली, 7 मान ली। ओके, अगला क्वेश्चन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 15 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर भुजा 15 है तो इसका परिमाप क्या होता है, 4a, 15 चौक 60, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 15 का वर्ग 225। दोनों चीज निकाल दी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन।
एक सोनार 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का प्रयोग करता है। तो 110 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है, आयतन है ये, ठीक है ना। वह इस प्रकार तार का उपयोग बराबर लंबाई की सोने की चैन बनाने में करेगा। यदि वह प्रत्येक चैन की लंबाई 56 सेंटीमीटर रखना चाहता है तो इस तार से कितनी चैन बनाई जा सकती है। तो देखिए भाई, जब भी संख्या पूछता है, किसी भी चीज़ की संख्या पूछे, तो जो छोटी संख्या होगी ना, छोटा नंबर होगा, उसमें हम बड़े नंबर से भाग कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके पास 10 रुपये हैं और एक लड़के को 2 रुपये दे रहे हो आप, तो कुल लड़के कितने होंगे, 2 से भाग कर दोगे आप, 2 पंजे 10, 5 लड़के होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर बड़े आयतन में छोटे आयतन से डिवाइड करना है। तो बड़ा आयतन तो कितना है, 110, ठीक है ना। अब ये यार देखना, चैन है तो चैन इस प्रकार की होगी, ठीक है ना। चैन की कोई मोटाई भी होगी, लंबाई भी होगी, कहने का मतलब ऊंचाई भी दे रखी है, ठीक है ना। अब इसका ये व्यास है चैन का व्यास देखो क्या दे रखा है, मैं बता देता हूँ आपके लिए। मान लेते हैं एक चैन इस तरह से बनाई गई है, मैं केवल इजूम करना है आपके लिए, ठीक है ना। और इसका ये व्यास दे रखा है 1 mm। सबसे पहले 1 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और इसका यदि हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 0.1/2। ये हो गया आपकी त्रिज्या, ठीक है ना। किसकी त्रिज्या है ये, चैन की। अब चैन की लंबाई भी दे रखी है 56, ठीक है। तो भाई ये एक बेलनाकार चैन है या फिर नहीं है, ये देखो। यदि मैं इस आयतन में बेलन के आयतन से भाग कर दूं तो चैन की संख्या निकल आएगी। तो फिर देर किस बात की है, कर दो। देखो पाई का मान 22/7 हो गया, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा आर स्क्वायर मतलब 0.101, 0.1 का स्क्वायर करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और देखिए इसका बटी में क्या है, इसके बटी में 2 और था, तो 2 और था तो बटी में कितना आ जाएगा, फिर 4 और आ जाएगा, क्योंकि 2 का भी वर्ग होगा ना। व्यास था, ये त्रिज्या बनानी है हमें, और इसकी भाई लंबाई कितनी दी है, एच कितनी दी है, 56। तो देखिए पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 जीरो बढ़ा दी, 22 पंजे कितना होता है, 110 होता है। 4 से मैंने इसे काटा, 14 चौक 56 हो गया। अब देखिए 14 पंजे कितना हो गया, 70। तो 50 पंजे कितना आ गया, 250। मतलब चैनों की जो संख्या होगी वो कितनी बनेगी, चैन 250। ओके, एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा सभी के। क्वेश्चन दिया है 13 रुपये 50 पैसे प्रति फीट की दर से एक वृत्ताकार मैदान के परित बाड़ लगाने का लागत है ये। तो इसका मतलब वृत्ताकार है ना, तो ये वृत्त की परिधि के समांतर बाड़ लगा रहा है, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि दी है इसने। वृत्त की परिधि 44/7 आर होती है। और वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, देखिए 1 फीट के लिए वही 13.5 रुपये ले रहा है वो। तो यार इतने रुपये कितने फुट का लेगा, तो भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो बस ये क्या निकलेगा, परिमाप निकल आएगा। 74/25 को डिवाइड कर देंगे किससे, 13 रुपये 50 पैसे से। अब यहाँ पर तो यार आंसर क्या है, आंसर है आपका, बहुत ही बड़ा आंसर दे रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम, इसने बोला है मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान के क्षेत्रफल में 11 आएगा सीधा सा। तो 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, 2 और 2 4, 4 ये हो गया, 6 और 4 10, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हो, ठीक है ना। या फिर चलो मैं पहले इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ पूरा। पॉइंट हटाया मैंने, जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर। अब देखो ये कितनी बार कट रहा है, 11 से कट रहा है क्या, 11 चौक 44, 11 छिक्के 66 हो गया, कितना बचा 66, 4 और 4, 11 सत्ते 77 हो गया, फिर 11 पंजे 55 हो गया। 7 से काट रहा हूँ मैं इसको, 7 एकन 7, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब ये आपका 5 बार कट रहा है इससे। तो आर कितनी आ गई यहाँ पर, 350/4। 2 से भी काट दो इसको यार, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10/2, यानी त्रिज्या हमने निकाल ली 125/2। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7
आर स्क्वायर यानी 125 गुणा 125 बटे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इसमें मल्टीप्लाई करनी है और फिर भाग करना है। तो मल्टीप्लाई करके भाग करके देख लेते हैं यार, चलो। वरना ऑप्शन तो आपको 11 का रूल पता होगा, तो 11 का रूल लगा देंगे ऑप्शन में। तो 2 से कट गया 11 बार और 2 से कटा ये 2 बार। अब देखिए 125 की 125 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 125 पंजे होता है 625, तो 5 आ गया, शेषफल बच गया 6। 125 दूनी हो गया 250, तो 2 आ गया, और ये कितना हो गया 31, शेषफल हो जाए 125 एक 125, 125 में 31 ऐड किया तो ये हो गया 6 5 1, 15,625 आ गया ये। ठीक है ना, 15,625 में अब हम 11 की ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 5 11, और 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 171 875, 171 875। इसको डिवाइड करना है अब हमें 14 से। अब 14 से भाग कर देते हैं, देखो यार 2 अंक तक देखेंगे। ठीक है ना, तो 14 एक अंक तो हो गया 14, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या यार, 125 गुना 125 तो हो गया 15,625। 11 की गुणा करेंगे तो देखो 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 6 और 2 8 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 1 आ गया। अब 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 1 का 1 आ गया। ये तो सही है भाई, यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक की है भाई, कहाँ पर मिस्टेक कर रखी है, ये कैलकुलेशन गलत हो गई है। ठीक है ना, कैसे होगी देखो अभी पता चलेगा। ये हमने गलत काट रखा है, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 होगा, ये बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यार पहले 11 का रूल ही लगा लेते हैं। ठीक है, इसे छोड़ दिए यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 6 और 2 8, 8 4 12 हो गया ये। अब ये हुआ 4 और 4 8, 8 5 13 हो गया, तो ये नहीं होगा आपका। अगला ऑप्शन देखते हैं, 2 में 0 ऐड किया 2, 2 और 8 कितना हो गया 10। ठीक है, और ये 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, और 7 में 5 ऐड किया तो 12 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब एक रह गया ये 23 86.4, तो 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। अब देखिए 6 और 4 10 हो गया, 10 और 3 13 हो गया, ये भी नहीं बन रहा यार। तो कौन सा बन रहा है फिर यहाँ पर भाई, 24 0 62 5, इसे देखना, 2 और 2 4 हो गया, 6 और ये भी नहीं बन रहा यार। एक काम करते हैं, सीधा सा कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यार अप्रॉक्सीमेटली फिर ये ऐसा हो सकता है कि आगे चल रहा हो, 4 2 इस तरह से चल रहा हो, 4 3 2 कुछ भी चल रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अब ये हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और इंटू आर स्क्वायर यानी 175 का वर्क कर रहा है, तो 175 गुणा 175, इसका वर्क कर देते हैं डायरेक्ट, और बटे में कितना आ गया 2 का वर्ग 4। अब 2 से 11 बार कट गया, और 2 से कट गया ये 2 बार। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया 11 गुणा, अब देखिए भाई जब मैंने बताया था 25 का वर्ग करना है हमें, तो कैसे करना होता है, 5 का वर्ग 25 और 2 से अगली संख्या 3, इनकी मल्टीप्लाई 6। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से ही करने वाले हैं, 175 का वर्ग, तो 5 का वर्ग तो 25 आ गया। अब 17 से एक अगली संख्या 18 हो गई, तो 17 गुणा 18, 17 मट्ठे कितना हो गया 136, कितना बचा 13, 17 एकन 17 और 3 20 और 10 30, यानी कि आ गया आपका 30,625। अब इस 30,625 में 11 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, तो आसान और हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल का रूल ये है कि भाई 5 का 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, और 2 में 6 ऐड किया तो 8 हो गया,
6 में 0 ऐड किया तो कितना हो गया 6, 0 में 3 ऐड किया तो 3, और फिर ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 33 68 75, 33 68 75 डिवाइड बाई 14। अब देखिए यहाँ पर भाई भाग दे लेते हैं, तो भाग देंगे हम लगभग में चलेंगे, ठीक है ना, 2 अंक तक देखेंगे बस। तो देखो 14 दूनी हो गया 28, कितना बच गया 5 6, 14 चौक हो गया 56। अब ना जाने की 0 आएगी, मतलब राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि 14 चौक 56 पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अब 8 उतारेंगे, फिर ना जाने की 0, फिर 7 उतारेंगे, फिर देख लो 14 छिंग 84, 6 आ रहा है देख लो वहीं पर। तो आंसर हमारा मिल गया, कितना है आंसर है 240 62.5। ओके, इस तरह से आपको चलना है, वरना ये सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन दे रखी है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे तो यार 175 का ही वर्क करने में ही टाइम ले देंगे, तो 175 का भी मैंने वर्क बता दिया है कि भाई कैसे होगा ये। ओके, समझ पाए क्या सभी? अगर सभी समझ पा रहे हो और सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है, इस वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो देखिए इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया, और ये 48 क्या है भाई, आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत की दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 24, आधा होता है ना 2l प्लस बी, ये हो जाएगा 2l प्लस बी के बराबर हो गए। तो l प्लस बी कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका 24। ओके, नहीं समझ में आया तो समझो भाई, भुजा दिया कितनी 12, तो 4 एक क्या होगी 12 चौक 48। अब ये जो है ना ये किसके बराबर है, 2l प्लस बी के बराबर है। तो 2l प्लस बी बराबर कितना है 48, तो 2 से काटा मैंने, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, मतलब l प्लस बी कितना आ गया 24 आ गया। अब ध्यान देना, इसने l दे रखा है कितना 16, तो b कितना होगा फिर 8 होगा, तभी तो ये 24 बनेगा। अब इसने पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, यानी 16 मट्टे 128, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 508 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार 40 है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा की ऊंचाई कितनी है? देखिए समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इसका एक चित्र बना लेता हूँ। हाँ, देखिए अब यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है एक इस तरह से, और इसका जो आधार है ना, वो आधार कितना है, समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा की ऊंचाई कितनी है, इसने ये पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है यार, आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो उसी को लगा देते हैं, फिर फॉर्मूले को चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये कितना है 508, यही तो होगा 508 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटा मैंने इसको, 20 बार कट गया ये, 2 से 10 बार कटाइए, और 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब अगर हम 10 से भाग करेंगे तो h कितना आ जाएगा, हाँ ये हाफ नहीं होता है इसमें, बेस इंटू हाइट होता है ओनली। ठीक है ना, तो इसे मिटाते हैं अभी, एक सेकंड रुको, बेस इंटू हाइट ही होगा इसमें। ठीक, तो बेस इंटू हाइट, बेस दिया है इसने कितना 40, और हाइट इसने पूछी है, और ये कितना है भाई इतना है। तो देखिए 4 से काट रहा हूँ मैं इसको, 4 से 12 चौक 48 हो गया, 4 सत्ते 28, 10 से भाग दिया तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई 12.7 आ गई है। तो 12.7 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, आया समझ में, ये नहीं आया बताइए। बेस इंटू हाइट ये समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का।
देखिए दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफलों के मध्य अंतर दिया है इसने, ये तो त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो पाई बाई 7, मैंने 22/7 कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर बचा अंदर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है भाई 264 के बराबर है। तो 22 से काटा मैंने इसको, 22 एकन 22 और 22 दूनी 44, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 12×7 = 84 हो गया है, यानी कि 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यार ये बार बार समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है इसने 264। ओके देखिए एक आयत का परिमाप 40 है, यदि इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। देखिए परिमाप दिया है तो दो भुजाओं का योगफल क्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। चौड़ाई इसने 8 दिया तो फिर ये लंबाई कितनी हो जाएगी 12, और इन दोनों का अंतर पूछा है इसने, तो अंतर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके परिमाप जो होगा ध्यान रखना 2l+b होता है, और अगर इसने परिमाप दिया है और दो भुजाओं का योग हमसे पूछा है तो ध्यान रखना इसका आधा कर देते हैं सदैव। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई है, तो इसने बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए भाई समचतुर्भुज विकर्ण है ये फर्स्ट, ये सेकंड, अगर ये 48 है तो मुझे ये बता दो कि भाई ये कितना होगा 10×10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24×24। ओके अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2×5 = 10 और 2 से 12, तो ये कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब ये डबल डबल है सभी भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, 10 24 26। ओके समचतुर्भुज का परिमाप पूछा इसने, तो भाई चारों भुजाओं का योग चाहिए, तो 26 चौक हो गया 104। ओके ऑप्शन नंबर डी, परिमाप यही तो होता है पूरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी और इतनी है, तो 12×72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके L×B होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है भाई L×B होता है, L×B, तो L कितना है 12 और B कितना है 6, तो 12×6 कितना हो गया 72। अगला क्वेश्चन, एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र O से भी गुजरता है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 है, तो देखिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो सबसे पहले वृत्त को देख लो आप कैसे होगा। ये एक तो वृत्त होगा भाई इस तरह से, ये इसका मान लो सेंटर है और सेंटर से एक और वृत्त ऐसे गुजर रहा है, तो भाई इसका जो यहाँ पर सेंटर है, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक इसकी तो त्रिज्या होगी ये आधी, लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी बड़े वाले वृत्त की वो इस छोटे वाले वृत्त का जो व्यास होगा उसके बराबर होगी। दोबारा समझो, अगर ये एक वृत्त है तो ये भी एक वृत्त है, इसने ये बोला है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये वाली होगी, व्यास कितना होगा ये वाला होगा, और ये केंद्र है बड़े वाले वृत्त का, तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो छोटे वाले वृत्त के व्यास के बराबर होगी। ठीक है ना, अगर इतना समझ में आ गया तो सवाल सिंपल हो गया ये, फिर इसमें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भाई छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना है 192, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14×8 = 192 होता है। अच्छा किससे कट रहा है ये 16 से कट रहा है क्या, 16 एकन 16 16 दूनी 32, 16 से भी कट रहा है और 4 से भी, ठीक है ना, इस तरह से, तो 16 का मतलब 4 बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 4 दूनी 8, 8 बाहर आ जाएगा। और रूट में क्या बचेगा √3, तो ये हो गया 8√3/पाई, पाई भी क्या आएगा रूट में आ जाएगा। इसका व्यास कितना होगा डबल, तो यहाँ भी डबल कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 16√3, ठीक है ना 16√3। अब ये जो त्रिज्या किसकी है बड़े वाले वृत्त की है, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 16 का वर्ग 256 हो गया, और इनटू में 3 और बटी में पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3×6 = 18, 25×3 = 75 और एक हो गया 76, यहाँ पर 8 आएगा ये, ठीक है ना।
768। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 7 और समांतर भुजाओं। देखिए भाई, समलंब क्या होता है? समलंब होता है आपका इस प्रकार का, ये आपका समलंब है इस तरह से। ये इसने 12 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, ये ऊंचाई दे रखी है 7। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी कितना है? तो 12 8 20। तो ए प्लस बी की जगह मैं 20 रख देता हूँ। इंटू एच कितना है? 7। तो 2 से 10 बार कटा और ये कितना आ गया? 70। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, 70। समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखो फेस 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 9 है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक विद्यार्थी एक समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसका एक विकर्ण 6 है। वह एक अन्य विकर्ण को 8 सेंटीमीटर मापता है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 हो गए। तो 2 तिया 6 और 3 अट्ठे कितना आ गया? 24। ओके, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको भाई रटे होने चाहिए, तभी ये मेंसुरेशन आसान होता है, अन्यथा मेंसुरेशन आसान नहीं है। ठीक है, दिमाग घुमा देता है एक सी सवाल। और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो यार, फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आप समझ लो कि इस मेंसुरेशन की तो बादशाह हो। ठीक है, मेंसुरेशन के बादशाह हो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप जीरो हो। ओके, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, वर्ग भी याद होने चाहिए और घन भी याद होने चाहिए। ये तीनों की तीनों चीज़ आपके लिए याद होनी चाहिए अगर आपको एडवांस मैथ पर कमांड करनी है तो। ओके, एडवांस मैथ में क्या होता है? एडवांस मैथ में फॉर्मूले याद होने चाहिए, वर्ग घन, ये तीन चीज़ आपको याद होने चाहिए। और चौथी चीज़ होती है इनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फॉर्मूले ही को कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये तीन ही चीज़ मानो, ठीक है ना। जैसे ज्योमेट्री में पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी जो होती है वही फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं और कल की क्लास में हम करेंगे भाई किसके? सीपीओ वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।